नमस्कार किसान मित्रों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जानकारी लेके आ रहे हैं कि किन्नू के बाग में मिट्टी जांच के लिए मिट्टी का नमूना कैसे लेना है। तो इसके बारे में पूरे विस्तार से हम जानकारी देंगे और बताएंगे कि इसकी जांच कैसे करवानी है, नमूना कैसे लेना है और जांच कराने के क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके बारे में विस्तार से आपसे जानकारी इस वीडियो में हम साझा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, ताकि आप यह जानकारी अच्छे से जान सकें और अपनी ज़मीन, जो किन्नू के बाग आपने लगाए हुए हैं, उनमें जो ज़मीन है उसकी मिट्टी की जांच करवा सकें, ताकि उसके अनुसार आप अपने खाद का प्रयोग कर सकें, जितनी ज़रूरत है उतनी कर सकें। अगर किसी तत्व की कमी है तो ज़्यादा खाद डाली जा सके, और अगर किसी तत्व की कमी नहीं है तो उसको खाद है जो कम की जा सके। कुछ तत्व ज़्यादा भी अपने एरिए में हैं तो उनकी जो खाद है उसके अकॉर्डिंग उनका अनुपात ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले करना क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले एक तो ये देखना है कि आपने सैंपल लेना कहाँ से है। बिल्कुल जड़ से नहीं लेना है। जैसे इस पौधे की जड़ वो सामने सफ़ेदी की हुई है, वहाँ से सैंपल नहीं लेना है, बल्कि बाहर की तरफ जो उसकी छतरी है, जैसे ये वाली छतरी है इसकी, इसके बाहर जहाँ ये वाला पार्ट है, ये संजय दिखाना, ये वाला, हाँ ये वाला पार्ट है, इसके नीचे। क्योंकि पौधे की जो जड़ें जो खुराक लेती हैं वो बाहर की तरफ, जो इसकी छतरी है उसके बाहर वाले कॉर्नर की तरफ रहती हैं। तो वहाँ से हमने इसका सैंपल जो है लेना है। तो सबसे पहले करना क्या है कि इसके पत्ते जो हैं, वहाँ ज़मीन पे कोई घास फूस है या पत्ते हैं तो उनको हटा दें, हाथ से हटा दें। इस प्रकार से साफ़ कर लें जगह, थोड़ा और आगे तक कर लें, ऊपर छतरी के नीचे तक। हाँ, छतरी से न बाहर जाना है, ना छतरी के बहुत अंदर की तरफ भी नहीं जाना है, जड़ की तरफ भी नहीं जाना है। हाँ, अब ऐसे साफ़ करके उसके बाद में एक कस्सी से एक टक लगाना है आपने 6 इंच गहरा। तो ये देखिए, ऊपर से हमने ऊपर की लेयर पत्ते हटा दिए और 6 इंच गहरा ऐसे एक कट लगा लेना है। वी शेप कट भी कहते हैं। अगर वी शेप तो नहीं बनेगा अपनी खेती में, कस्सी से लगाएंगे तो, अगर खुरपी से बनाएंगे तो वी शेप भी बन सकता है। मतलब ये देखिए, ये लगभग 6 इंच गहरा कट आपने लगा लिया। ठीक है। अब हाँ, अब इसके ऊपर से लेके नीचे तक एक लेयर निकाल लेनी है, ताकि 6 इंच की पूरी मिट्टी जो है आ जाए, और उसे अलग इस प्रकार साफ बट्ठल में या किसी चद्दर पे रख लेनी है। इसी प्रकार आपने पूरे खेत में से, जिस प्लॉट में से आप सैंपल लेना चाहते हैं, उसमें से 6 से 7 जगह से सैंपल ले लेना है। अब अगली जगह जाके हम सैंपल लेंगे। नई जगह पे आ गए हैं, उसी बाग में। पहले पत्तों को वैसे ही साफ़ करना है ताकि पत्ते सैंपल में न आ जाए। और ये आप देख रहे हैं कि ये इसकी बाहर की लेयर है, उसके नीचे हम लोग देख रहे हैं जड़, वो उसकी पौधे की वो जहाँ सफ़ेदी की हुई है वहाँ है। बाहर जहाँ इसका फीडर रूट जोन है वहाँ से सैंपल लेना है, गड्ढा लगाना है, और इस प्रकार से। और इसमें ख़ास बात ये है कि सैंपल लेते वक्त ध्यान रखना है कि कहीं ऐसी जगह से सैंपल नहीं लेना है जहाँ कहीं आपने रूढ़ी स्टोर कर रखी हो या कोई छटियाँ रख रखी हों, वैसी जगह से सैंपल नहीं लेना है। और सैंपल को आपने एक प्रकार का प्लॉट है जिसमें एक जैसी खाद पानी उम्र पौधों की है, उनका एक सैंपल आप लोग लेना है। तो इस प्रकार से 6 इंच गहरा खड्डा लगा के, और फिर उसकी एक पूरी ऊपर से नीचे तक की, हाँ ऐसे ऐसे ये पूरा ऊपर से नीचे तक का आ गया। तो ये आ गया। इस प्रकार से पूरे खेत में से 6-7 जगह से हम लोगों ने सैंपल ले लेना है, और इन सैंपल्स को एक जगह एकत्र करते रहना है। दूसरे लॉट के लिए सैंपल ले रहे हैं तो इसमें आपको फिर वैसे ही साफ़ करके जगह, और ये उस प्लॉट से डिफरेंट है। इसकी एज जो ज़्यादा है, लगभग ये बाग है वो लगभग 25 साल 22 साल के आसपास की उम्र का है। जो पहले वाला था वो 12-13 साल वाला था, तो इसलिए हम इसका अलग से सैंपल ले रहे हैं। इसके जो रूट जोन है, फीडर रूट जो रहती है बाहर की तरफ छतरी के, वहाँ से सैंपल लेना है। ऊपर से थोड़ा जो कचरा है उसको हटा के, और नीचे से फिर 6 इंच गहरा खड्डा लगा के। और सैंपल जो मित्रों लेना है वो दिसंबर जनवरी में लेना है। और जो बड़े बाग हैं उनका सैंपल लेने का हम लोग आपको यहाँ पे तरीका बता रहे हैं। जो नया बाग लगाने के लिए अलग उसका एक तरीका है, उसके लिए आपको अलग से हमने जैसे बताया कि 7 सैंपल 6 फुट गहराई तक लेने होते हैं। तो इस प्रकार से एक 6 इंच की परत लेके अलग अलग
6-7 जगहों से उनको मिक्स कर लेना है। जो ख़ास ध्यान रखने वाली है कि जो खाद डालने से पहले ये सैंपल लेना है आप लोगों ने, और इसकी सैंपल रिपोर्ट के अनुसार ही खाद डालनी चाहिए किसानों को। तो ये आपने रूढ़ी जो डालनी है या आपने जो फास्फोरस खाद डालनी है या पोटाश डालनी है, तो उससे पहले ये चीज़ है करनी चाहिए, ताकि आपको ज़मीन के पोषक तत्वों की सही जानकारी मिल सके और उसी के अनुसार आप अपना जो ज़मीन में खाद डाल सकें। मित्रों, अगर हम इसकी टेस्टिंग की बात करें तो जैसे कि आप देखते हैं हम लोग सैंपल ले रहे हैं और इस सैंपल को भेजना कहाँ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी। मित्रों, इसके लिए पंजाब में अगर बात करें तो फाजिल्का ज़िले में अबोहर में सिट्रस एस्टेट का ऑफिस बना हुआ है। इसी प्रकार श्री मुक्तसर साहब ज़िले में बादल गांव में एक सिट्रस एस्टेट बनी हुई है जो कि बागवानी विभाग के अंडर है। और तीसरा है होशियारपुर में, जो कि 3 मेजर ज़ोन ज़िले हैं पंजाब में जहाँ किन्नू की काश्त सबसे ज़्यादा हो रही है। फाजिल्का, मुक्तसर और होशियारपुर, सबसे आगे फाजिल्का है। तो फाजिल्का के किसान जो है अबोहर में, जो कि नई धान मंडी में बना हुआ है सिट्रस एस्टेट का ऑफिस, वहाँ पे बागवानी डिपार्टमेंट का ऑफिस, वहाँ पे लैब बनी हुई है मिट्टी और पानी की और पत्तों की जांच के लिए। इसी प्रकार श्री मुक्तसर साहब ज़िले के जो किसान हैं वो लोग बादल गांव है वहाँ पे ये बना हुआ है। बादल गांव के लिए अगर जाना है तो उसका हम इसलिए भी बता दें क्योंकि पास के हरियाणा के किसान भी उधर आ सकते हैं। तो डबवाली से जो मलोट रोड है वहाँ पे ख्यो वाली गांव है, वहाँ से बादल गांव की तरफ सड़क जाती है, बठिंडा की तरफ सड़क जाती है, उस पे बादल मशहूर गांव है। तो वहाँ पे जाके भी लैब में टेस्ट करवा सकते हैं। और अबोहर में न्यू ग्रेन मार्केट में बागवानी विभाग का ऑफिस है, वहाँ जाके भी किसान मित्र हैं जो इसकी जांच करवा सकते हैं और इसके बिना होशियारपुर में करवा सकते हैं। ये जो डिपार्टमेंट बागवानी है वो पंजाब के किसानों के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा के किसानों के सैंपलों की जांच भी करता है। अगर हम अबोहर की जो लैब है उसकी बात करें तो वहाँ जो मिट्टी का टेस्ट है, पानी का टेस्ट है, उसकी 200 रुपये पर सैंपल फीस उन्होंने रखी है जो पंजाब के किसान हैं। और अन्य राज्यों के किसान हैं तो उनके लिए फीस की उन्होंने जो रखी हुई है 300 रुपये पर सैंपल है। इसी प्रकार पत्ता टेस्टिंग की जो फीस है उनकी 300 रुपये है। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो आपसे शेयर करेंगे कि पत्ता टेस्टिंग के लिए किस समय पत्तों के टेस्ट लेने हैं, सैंपल लेने हैं और कब, उसका क्या सही तरीका है। इसके बिना आप जो नया बाग लगाना चाहते हैं किसान, ये तो था जो पहले से बाग लगे हुए हैं उसमें कैसे सैंपलिंग करनी है, लेकिन नया बाग लगाना है तो उसमें 6 फीट गहराई तक के सैंपल लेने होते हैं। 7 सैंपल, पहले 6-6 इंच के 2 सैंपल और उसके बाद में 1-1 फुट के। तो उन सैंपल का जो टेस्ट का जो चार्जेस हैं वो 600 रुपये हैं। इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके बिना जो सिट्रस एस्टेट के मेंबर फार्मर हैं उनके कुछ सुविधाएं भी हैं। जैसे जो बाग है वहाँ से मिट्टी का सैंपल डिपार्टमेंट खुद भी ले आता है। और अगर बाकी किसान हैं जो मेंबर नहीं है तो उनसे 25% एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, लेकिन उसके लिए फिर ये 1,000 रुपये का कम से कम सैंपल हो। तो जैसे हमने पहले देखा तो जो सैंपल हमने लिए थे उन सैंपल्स को लेने के बाद में मिट्टी को जो 6-7 अलग अलग जगह से लिया है उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे अभी ये सैंपल लेने वाले ने किया है। और ताकि जो यूनिफॉर्म सैंपल है वो आपका तैयार हो जाए पूरी तरह से। जितने भी आपने सैंपल लिए हैं एक प्रकार के खेत से वो सभी मिक्स कर लेने हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद में हम उसको लैब में भेजेंगे, वो हम आगे आपको बता रहे हैं। मिक्स किए थे सभी 7-8 सैंपल, उनको एक लिफाफे में हम लोगों ने डाल लेना है, लगभग आधा पौना किलो मिट्टी उसमें से इस प्रकार से। बस आधा पौना किलो हो गई होगी तो काफ़ी है। और उसमें वो डाल दो स्लिप जिस पे इसके नाम वगैरह लिखा हुआ है। तो जब सैंपल को लिफाफे में बंद करना है तो उसमें ये चीज़ें आपने डाल देनी है कि किसान का नाम, पिता का नाम, पता और कोई खेत की निशानी, कोई किला नंबर, मोटर वाला किला, खेत वाला किला, पही वाला किला, मोड़ वाला किला को, ताकि अगर आपके एक से ज़्यादा सैंपल हैं तो आपको उनकी पहचान रहे कि कौन से सैंपल का आपने ये जांच रिपोर्ट आई है, ताकि लैब जो जाएगी वहाँ पे तो वहाँ वो उसके अनुसार आपका जो सैंपल रिपोर्ट है वो तैयार कर देंगे। और ये आपका सैंपल हो गया तैयार लैब में भेजने के लिए।
मित्रों, ये थी जानकारी कि मिट्टी के सैंपल की आपने कैसे लेना है और कैसे इसको लैब में भेजना है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अन्य किसानों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य किसानों तक की इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ओनली एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद।